नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके अपडेट में और मैं हूं पूजा शर्मा। जैसे कि कल 12वीं कक्षा का रिज़ल्ट जो है निकल के सामने आया है, तो आप सभी को पता ही है कि लड़कियां जो हैं हमेशा लड़कों से जिस तरह आगे रहती है हर एक फील्ड में, तो रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो लड़कियां जो हैं लड़कों को कहीं ना कहीं तो पीछे छोड़ ही देती हैं। तो आज हम आए हैं एसपी स्मार्ट स्कूल में, जहाँ पे बच्चों का रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आया है। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि किसने कितने परसेंटेज ली है। तो सबसे पहले देख लो कि लड़कियाँ ही ज़्यादा फील्ड में दिख रही हैं। तो क्या नाम है आपका? श्रेया पठानिया। तो कितने परसेंट मार्क्स हैं आपके? 98% इन कॉमर्स स्ट्रीम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। आप कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा, खुशी हो रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगी बाकियों को भी? हाँ, कि हमें यही 2 साल हैं 11-12, इसमें हमें अच्छे से हार्ड वर्क करना चाहिए, एफर्ट्स लगा देने चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिनर्वा चंगोत्रा है। तो आपकी कितने परसेंट आई है? मेरी 97.2 कॉमर्स फी। कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि जितनी भी मेहनत की वो वर्थ इट थी। तो आपका क्या नाम है? वंशिका महाजन। तो आप मुझे बताइए कि जिस तरह से कितने परसेंट मार्क्स आए हैं आपके? मेरे 98%। तो आपको क्या फील हो रहा है कि आप ये क्रेडिट किसको देना चाहेंगी, स्कूल में या किस तरह से पढ़ाई की? थोड़े जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी थोड़ा। ऑब्वियसली स्कूल टीचर्स बहुत अच्छे से उन्होंने कंसेप्ट्स को क्लियर किया था, जिस वजह से आज इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है। और मेरे पेरेंट्स को और मैं यही बोलना चाहूँगी, हमें हार्ड वर्क ही करना है, हमें लटर मस्ती नहीं करनी होती है। सो हमें मतलब पढ़ाई को भी इक्वल टाइम देना चाहिए बाकी चीज़ों के जैसे। बस स्टडी करो। चलिए हम पीछे भी जाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भूमि भारिया। कितने परसेंट मार्क्स आए हैं आपके? तो आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों की किस तरह से पढ़ाई में मेहनत? एक्चुअली जो मेरी मतलब इस टाइम पे जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ स्कूल की वजह से हुआ है, क्योंकि स्कूल वाले इतना हार्ड वर्क करवाते हैं कि उनके जो फाउंडेशंस मैट वैट उनकी वजह से हम इतना कर पाते हैं, हम इतना अच्छे से तैयार कर पाते हैं कि हम इतने अच्छी मुकाम पर यहाँ पहुँच पाए हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ स्कूल के हार्ड वर्क की वजह से। आपका क्या नाम है? पायल शर्मा। आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? 94.4। आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरह से बड़े सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारी मेहनत है, तो आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को जिन्होंने स्कूल में डाला। सेकेंडली मैं स्कूल को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के हार्ड वर्क की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। और जैसे मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे 12th क्लास स्टार्ट होती है, जैसे स्टडी स्टार्ट होती है, जैसे फर्स्ट चैप्टर होगा उस दिन से लेके एग्ज़ाम डे तक पूरी टेस्ट सीरीज़ चलती रहती हैं। तो टेस्ट सीरीज़ ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। आपका क्या नाम है? जी, सुहानी गुप्ता। तो आप मुझे ये बताओ कितने परसेंट मार्क्स हैं आपके? जी, 94। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि जब हम देखते हैं कि मार्क्स इतने अच्छे आए हैं तो किसका कितना रोल रहता है? क्योंकि बड़े सारे बच्चे बोल रहे हैं हमारे सिर्फ स्कूल का रोल है, तो क्या पेरेंट्स को कोई रोल नहीं होता है? नहीं, सबसे पहले तो आपकी खुद की मेहनत है और साथ में स्कूल वालों का तो उतना ही रोल है। स्कूल वाले 50% आप खुद जो करते हो और 50% जो आपको स्कूल करवाता है, तो दोनों का 50-50%। और पेरेंट्स का तो 100% होता ही है। पेरेंट्स तो जितना मोटिवेट पेरेंट्स करते हैं वो तो कोई कर ही नहीं सकता। अब जैसे कि 12वीं अब आपकी हो चुकी है, तो अब आपका फ्यूचर का क्या है कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या करना चाहते हो उसके आगे? जी, मैं नीट का पेपर देना चाहती हूँ और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बस माता से यही ख्वाहिश है कि अगर मुझे इतना स्कोर दिया तो नीट का भी मेरा क्वालिफाई करवा ही दे। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बच्चियां जो हैं इतने ज़्यादा मार्क्स जो हैं जिन्होंने लिए, अब इनके माता पिता से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको कितनी खुशी हो रही है क्योंकि बच्चों ने उनका नाम जो है वो रोशन किया है। अभी हमारे साथ एक ऐसा बच्चा मौजूद है जिसको 11वीं में CBSE के एक स्कूल ने कहा गया था कि नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता है, और आज वही बच्चा जो है इस स्कूल में आके 90% अंक जो है वो लेके आया। तो आइए उस बच्चे से बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? ज़ाइम खान। तो बेटा, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि पिछले स्कूल में आपको ये कहा गया कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आज आपने उन्हीं को ही करके दिखाया कि नहीं? खुशी मेरे को इतनी हो रही है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि कितनी हो रही है। मतलब कहाँ से मैं कहाँ तक पहुँच गया। 11th में मेरे को बोला था कि ये नहीं कर पाएगा कुछ, ये फिर अब मैं 90 ला रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो मतलब कि क्या ऐसे डिफरेंस की कि वो बात आपको सीधे दिल पे लग गई थी कि नहीं अब मुझे करके दिखाना है, या इस स्कूल का कोई रोल है, या कुछ क्या बताना चाहेंगे आप? दिल पे भी लगी थी बात, क्योंकि मैंने अपनी मम्मा को देखा था कि वो बहुत दुखी हो गई थी। फिर मैंने बोला कि मैं इम्प्रूव करूँगा, तो स्कूल ने तो बहुत मेरे को किया। मतलब टीचर्स मेरे इतने ज़्यादा थे, सोमाली मैम, रूपल मैम, ज्योति मैम, पूनम मैम, कामेश्वर सर, इन्होंने बहुत किया है। तो मतलब कि आज उस स्कूल को भी कहीं ना कहीं तो अफसोस हो ही रहा होगा कि हाँ, काश हमने इस बच्चे को नहीं कहा होता तो आज ये हमारे स्कूल का नाम जो है वो उतना ही रोशन कर रहा होता। क्या पता हो रहा हो, लेकिन मैंने तो बहुत स्मार्ट वर्क किया, हार्ड वर्क दोनों किया।
तो आइए अब इनके पेरेंट्स से भी बात करते हैं। सर आपको क्या कहना चाहेंगे आपके बच्चे ने जो है वो आपका नाम रोशन किया, स्कूल का नाम जो है वो रोशन किया? मैं तो पहले बेटे को मुबारकबाद दूंगा और यहाँ जो एसपी स्मार्ट स्कूल है इसके जो पूरे स्टाफ हैं या शिवांग सर हैं या उनकी वाइफ हैं, इनको सबको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे। फ्रेंडली माहौल है यहाँ पे और बच्चा, पेरेंट्स और स्कूल एक कनेक्टिविटी आपस में बहुत अच्छी है जिसकी वजह से यहाँ अच्छे। और सबसे बड़ी बात स्ट्रेस फ्री है यहाँ पे। आजकल का जो माहौल है पूरे वर्ल्ड में आप देखो या हमारे मुल्क में देख लो आप, एक बड़ा स्ट्रेस सा भरा हुआ है सब लोगों के बीच में, बच्चों में खासकर बहुत बड़ा स्ट्रेस है और बच्चे दूसरी साइड जा रहे हैं। आपको पता है ड्रग्स या कहीं और, कहीं बच्चों ने तो खुदकुशियाँ की हैं। लेकिन यहाँ इस स्कूल में एडमिशन लेके यहाँ मुझे लगा बच्चों में स्ट्रेस फ्री माहौल में बच्चे अच्छा पढ़ सकते हैं और अपनी वो जो उनके अंदर काबिलियत है वो बता सकते हैं। ले आए हम माता जी से भी बात करते हैं। तो माता जी मुझे ये बताइए कि ऐसे टाइम पे स्कूल से क्विट करना जहाँ पे एक बच्चे का बेस बन चुका होता है, तो उस टाइम पे आपको क्या फील हुआ होगा? मुझे बहुत दुख लग रहा था। मुझे बीच में कह रहे थे आपने बहुत बड़ी गलती कर दी सीबीएसई से जेके बोर्ड में, बट मुझे लगता था शिवांग सर पे भरोसा था कि नहीं इतनी अच्छी पोजीशंस यहाँ पे आ रही हैं स्कूल में। तो फिर कभी ना कभी मुझे लगता था शायद मैं गलत स्टेप ले लिया बच्चों के लिए। तो इसके फादर का स्टेप था ये कि नहीं चेंज कर लो स्कूल। तो सर बहुत ही अच्छा रहा। मैं तो कहती हूँ इस टाइम बेस्ट स्कूल है एसपी स्मार्ट, बेस्ट। ऑनलाइन का बीच में पेरेंट्स ये कहते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ अगर पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान दे बच्चे पे तो बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल नहीं, है। अब जैसे कि आपका बेटा ये कह रहा था कि मेरी माँ के जो मैंने वो आंसू देखे वो आंसू मेरे दिल पे थे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैम जब 11th में इसके कम मार्क्स आए थे तो हिस्ट्री वाले सर थे उस स्कूल के, उन्होंने कहा आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता, बहुत नालायक है। मैंने कहा नहीं सर, मेरे तो अभी ये है कि इसको मैं DU से ग्रेजुएशन करेगा। कहता ये DU से करेगा, ये कुछ भी नहीं कर सकता मैम, ये 12th कभी पास भी नहीं हो पाएगा। तो बड़ी मुश्किल से हमने इसको पास किया 11th। तो उस टाइम बहुत दुखी हुई थी मैं। तो फिर यहाँ आज इसने 96 लिए हिस्ट्री में, जहाँ इसने शायद वहाँ पे 11 लिए थे या 12 मार्क्स 11th में। तो आप उन जिस टीचर ने ये कहा था कि ये कुछ नहीं कर सकता, तो आज 96 जो मार्क्स लिए, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि कभी किसी बच्चे को ऐसा मत बोलें आप, प्लीज़। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। यस मैम, बच्चे का आप बढ़ाएं, उसे मतलब कॉन्फिडेंस उसका बढ़ाएं। तो यहाँ पे आके जैसे शिवांग सर से मैंने ऐसे बोला, उन्होंने कहा नहीं मैम, सबसे पहले स्ट्रेस फ्री करो और उसकी ट्यूशन्स थी वो छुड़ा दो, बिल्कुल ट्यूशन छुड़ा दो, ये घर में बैठ के स्कूल के साथ आप कनेक्ट रहो तो बस स्कूल। और हम सिर्फ जैसे एसपी स्मार्ट के हिसाब से चलते, और उसने 27 जनवरी के बाद पढ़ना स्टार्ट किया है मैम। तो फिर भी बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट हम मैम। अगर मुझे लगता है दिसंबर से हम लोग अगर इस पे थोड़ा फोकस करते तो आज इसकी शायद फर्स्ट पोजीशन होती। सर क्या नाम है आपका? सतीश गुप्ता। सर आपको कितनी खुशी हो रही है कि आपके बच्चे ने इतने अच्छे अंक जो हैं वो लाए हैं 12वीं कक्षा में? मुझे तो पेरेंट्स हैं, हमको खुशी है कि 94% आ गए इसके मेडिकल में, लेकिन बच्चे को खुशी नहीं है। बच्चे ने सिर्फ इसमें फिज़िक्स में बच्चे को बड़ी उम्मीद थी कि इसका पूरे के पूरे नंबर आएंगे, लेकिन इसके उसमें कम मार्क्स आए हैं। बाकी में 98, 96 हैं, लेकिन फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा कम। उसको फिज़िक्स की पूरी उम्मीद थी कि ये पूरे नंबर लेगी, इसलिए वो उदास है। हम तो खुश हैं कि 94% ठीक है बच्चे के आगे के भविष्य के लिए। लेकिन मतलब कि आप अभी भी देख रहे हो 94% लिए और आप भी बोल रहे हो चलो ठीक है, मतलब कि आप हमारे लिए ठीक है। अब जब बच्ची प्रेशर रहेगी तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं इसमें? अब आप हमारी खुशी में इसी में खो जाती है ना। अब वो कल से उदास बैठी थी, दुख तो पेरेंट्स को होगा ना। नहीं, तो अब आप आगे किस तरह से सपोर्ट करेंगे? जैसे कि आपकी बेटी कह रही है कि मैंने जो है आगे डॉक्टर बनना है, तो आप उसके बारे दिया उसने नीट का पेपर अभी। हाँ। तो देखो क्या बनता है उसका नीट का। तो अब मतलब कि और बाकी बच्चों को, जैसे बड़े सारे बच्चे जो अभी भी 11वीं से 12वीं में पहुंचे और वो भी डर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा बताना चाहेंगे कि किस तरह से आपकी बच्ची जो है वो पढ़ती थी और किस तरह से वो जो है वो आज इतने अच्छे मुकाम पे पहुंची है, 12वीं में इतने अच्छे अंक लेके। इसका भाई भी यहीं से पढ़ा है। अब वो मेहनत है कि चलो दिन को रात को 2-4 घंटे लगा देते हैं, दिन को चाहे नहीं पढ़ें, चलो रात को 2-4 घंटे लगाने का मतलब कि बच्चा पढ़ रहा है। अब पेरेंट्स को यही खुशी होती है कि बच्चा पढ़ रहा है, चाहे रात को पढ़े चाहे दिन को पढ़े, इसलिए हम लोग बच्चों को कुछ बोलते ही नहीं हैं। तो यही है हम में और आम लोगों में, इसलिए हम बोलते नहीं कि दिन में बच्चा खेलता रहता है घर में, टीवी देखता है,
लेकिन रात को 2 घंटे पढ़ लेता, हम उसमें सेटिस्फेक्शन है कि बच्चा पढ़ रहा है, हमको ये बड़ी खुशी है इसमें। तो और आप बाकी बच्चों को क्या सीख देना चाहेंगे? वो मेहनत करो, आगे मेहनत का फल ही मीठा मिलेगा, उसके और कुछ नहीं है इसके आगे। फिर और भी पेरेंट्स से जो है वो बातचीत करते हैं, उनसे खुशी जो उनकी हो रही है तो वो अपनी खुशी बयान करें कि उनसे भी बात करते हैं। तो मैम, आपकी बेटी का क्या नाम है? आस्था शर्मा है। तो कितने % मार्क्स लाए हैं? 90। तो आपको कितनी खुशी हो रही है कि आज आपके स्कूल में खासकर जो है आपकी बेटी को जो है इतना सम्मानित किया जा रहा है? खुशी बहुत हो रही है, बयान नहीं कर सकते। हाँ। तो आप थोड़ा ये बताना चाहेंगे, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं मम्मा हम लास्ट में पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, तो आपकी बेटी ने जो है वो किस तरह से मेहनत की ताकि बाकी बच्चों को भी जो है वो एक सीख मिल सके? नहीं, उसने तो बहुत ही मेहनत करी है। लास्ट में नहीं, वो साथ पढ़ती थी। वह कोरोना दौरान ऑनलाइन क्लासें थी, वो भी पूरी अटेंड करती थी और पढ़ती थी। पेपरों में तो रात भर पढ़ी है ना, बहुत मेहनत करी है। आप बाकी बच्चों को जो है वो क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही सभी को मेहनत करनी चाहिए और माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। तो आज आपको जो है यहाँ पे बैठ के कितनी खुशी हो रही है, वो थोड़ी हमारे दर्शकों को बयां करें। तो बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। माँ बाप को तो खुशी होती है ना, बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करें। मेरा पहला बेटा बड़ा भी इधर से पढ़ के गया है, वो भी 95-6% लेके गया। हाँ, ये स्कूल ही बहुत अच्छा है और उनका पढ़ाने का सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि आपने देखा है कि पेरेंट्स के मन में जो है कितनी खुशी है, पेरेंट्स अपनी खुशी जो है वो बयां कर रहे हैं। वहीं जैसा कि कहा जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो कभी भी किसी बच्चे को रिज़ल्ट से पहले जो है ऐसे जज नहीं करना चाहिए जिससे बच्चा जो है वो डिप्रेशन में चले जाए। तो उम्मीद करते हैं जो अभी बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करें। तो अब हम चेयरमैन से भी बात करेंगे स्कूल के, तो आइए फिर बातचीत करते हैं। तो सर, आपको कैसा महसूस होता है, कैसे कितनी खुशी होती है कि हर बार जब भी पोजीशंस आती हैं, रिज़ल्ट आता है तो एसपी स्मार्ट स्कूल का नाम जो है वो सबसे टॉप पे रहता है? खुशी भी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है हमारे पे कि जैसे एक अच्छा क्रिकेटर जब पिच पे जाता है तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उम्मीदें हैं लोगों को, सिस्टम को, और उसको कैसे पूरा करना है, वो स्ट्रेस होता है। तो खुशी महसूस होने के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हम लोग और ज़्यादा कंसोलिडेट करके काम करने की कोशिश करते हैं। इस बार एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए कि जो जम्मू डिवीज़न के बच्चे थे इनको समय कम मिल रहा था, और जो हमारे कश्मीर डिवीज़न के बच्चे थे हमें खुशी है उनको समय ज़्यादा मिला। लेकिन जब इनके कंपैरिजन्स की बात आई तो आज मेरिट में हमें वो दिख रहा है कि जम्मू का डिवीज़न के बच्चे उतना 2-2, 4-4 मार्क्स पीछे रह गए, लेकिन जम्मू के बच्चों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया कि ये वैसे ही है कि एक बैट्समैन को 10 ओवर खेलने को मिले और एक को 5, तो 5 में उतना स्कोर कर लिया जितना 10 में मिला। तो मैं कश्मीर के सारे बच्चों को मुबारक देता हूं कि उनके अच्छे रिजल्ट आए, और जम्मू वालों को डबल मुबारक देता हूं कि आपने बहुत कम समय में उतना रिजल्ट अचीव किया, और उसमें हमारे स्कूल ने जो रोल प्ले किया, मैं अपनी खुशी महसूस ज़्यादा इसलिए कर रहा हूं कि हम लोग एक ओपन कंपटीशन में थे पूरी यूटी में, और उस कंपटीशन में भी हमने जम्मू के बच्चों को प्लेस करवा पाए 15 पोजीशनों पे, और उसके साथ हमारे स्कूल के 95 से ऊपर % लेने वालों की परसेंटेज भी बहुत बड़ी है, और डिस्टिंक्शंस हमारी कोई 600 के करीब आई हैं। ये सारा श्रेय आप सब लोगों को जाता है जो हम पे विश्वास करते हैं और ट्रस्ट करते हैं, और जो मिशन हम लोग लेके चल रहे हैं कि सोसाइटी शुड बी इंस्टीट्यूशनल, कि इंस्टीट्यूशन पढ़ाए। रणबीर में अच्छी आज पोजीशन आई है, मुझे खुशी है, और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई हो रही है। स्कूल्स पढ़ाएं और क्रेडिट स्कूल्स को मिले तो सोसाइटी आगे बढ़ेगी। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को कम समय में भी जो है कम समय मिला, लेकिन वो भी देखने में आ रहा है कि कम समय में भी आज हमारे जम्मू के बच्चे जो हैं इतनी ज़्यादा पोजीशंस लेके आ रहे हैं, इतने टॉप कर रहे हैं, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मुबारक है, लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहूँगा हमारा परसेंटेज पोजीशन में कम आया है जम्मू डिवीज़न का। टोटल 100 पोजीशन अगर हम परसेंटेज माने, जम्मू डिवीज़न में सिर्फ 23% बच्चों की पोजीशनें आई हैं, जो कि एक बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर है जिसके ऊपर मीडिया में बात होनी चाहिए। ज़रूर, थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने देखा कि बड़े सारे बच्चों को, जम्मू के बच्चों को बहुत कम समय मिला, लेकिन उसके बावजूद भी जब जम्मू के बच्चों ने जो है वो बाजी आज मार ली है। इतने सारे बच्चे जो हैं जो आज इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लेके जो हैं आज अपने माता पिता का नाम, अपने स्कूल का नाम जो है रोशन कर रहे हैं। तो इसी से जो बच्चे अभी 11वीं से 12वीं में आए हैं, तो उनको मैं बोलूँगी एक आपको सीख मिलनी चाहिए कि बस स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ें, तो आपका जो है ये पोजीशन में आप कभी भी जो है वो हासिल कर सकते हो।
आइए फिर अब हम स्कूल के टीचर से भी बात करते हैं। जैसे कि सारे बोल रहे हैं कि टीचर्स का मेन रोल है, तो हम टीचर से ही बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं माइसेल्फ रॉकी शर्मा। तो सर आपको कैसा फील हो रहा है कि हमने अभी जितने भी बच्चों से बातचीत की हर कोई यही कह रहा है कि हमारे टीचर्स का रोल है, तो आपको कितनी खुशी हो रही है? मैम ये अगेन मैं ये चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि हमने इंडिविजुअल एफर्ट्स नहीं किए हैं, ये कंबाइन एफर्ट्स है। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, हमें सोसाइटी ने सपोर्ट किया, हमें बच्चों ने सपोर्ट किया, हमने बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया, एक अच्छा हाइब्रिड मॉडल दिया, तो ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट अपने आप आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे ये नहीं है कि हमने रिज़ल्ट लाए, बच्चे अपने आप ही अपग्रेड करते रहे। हमारे पास 70s वाले बच्चे भी थे, 60s वाले बच्चे भी थे, आज बच्चे 97, 98, 99 तक पहुँचे हुए हैं। खाली इन्होंने एक सिस्टम को पकड़ा, अडॉप्ट किया, जो हमने मॉडल तैयार किया था हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम मॉडल। इसमें बच्चों को हम ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों से पढ़ा रहे थे। बच्चे स्ट्रेस भी पढ़ रहे थे, जो बच्चा स्ट्रेस भी पढ़ेगा अपग्रेडेशन अपने आप होती रहेगी, अपग्रेड बच्चे अपने आप करते रहेंगे, तो रिजल्ट अपने आप बच्चों का है। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि बच्चे का तो होता है कि मेहनत तो हर कोई बोलता है कि बच्चे की अपनी होती है, तो टीचर का कितना रोल रहता है कि अगर टीचर जितना उसके अंदर घुस के उनको पढ़ाए तो टीचर का कितना रोल रहता है? तो देखिए मैम, टीचर एक ट्रैक दे सकते हैं, हम बच्चों को बहुत अच्छा ट्रैक दे रहे हैं, हम बच्चों को बहुत अच्छा मॉडल दे रहे हैं, हम बच्चों को टेक्नोलॉजी से अवेयर करवा रहे हैं, हम बच्चों को एक सिस्टम से पढ़ा रहे हैं। हमारे पास एवरेज बच्चा भी अपग्रेड करता है। अब मतलब यहाँ पे ये चीज़ है कि हर बच्चा अपग्रेड करता है, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों ने किया, हर बच्चों ने अपग्रेड किया। अगर कोई बच्चा 57% मार्क्स लेके आया था, वो आज 87 पे है। इसका मतलब हर बच्चे ने 20-30% की अपग्रेडेशमेंट की हुई है। नॉर्मली हर बच्चा यहाँ पे अपग्रेड करता है। तो अब मैं पूजा शर्मा आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आगे की जानकारी के लिए जेके अपडेट के साथ बने रहें। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।